नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। शहीद दुर्गानंद झा के स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। हुलाकी सड़क के नाव शहीद दुर्गानंद झा ऊपर राख कांग्रेस के मांग। कोइराला 2 के नाव में रहल अस्पताल केंद्र सरकार माथत अनबाक निर्णय के कांग्रेस से स्वागत। आंदोलन नहीं रोकबाक निधि के चेतावनी। प्रदेश नंबर 2 सरकार से प्रादेशिक महत्व के योजना सार्वजनिक सड़क सिंचाई ऊर्जा सहित योजना सब लाओल गेल। आज राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। नेपाल में भ्रष्टाचार में सुधार नहीं आयल। नेपाल दक्षिण एशिया के देश सब में से तेसर बेसी भ्रष्टाचार वाला देश। आप समाचार विस्तार से। शहीद दुर्गानंद झा के 55वां स्मृति दिवस तथा 56वां बलिदानी दिवस जनकपुरधाम में विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। नेपाली कांग्रेस जनकपुरधाम नगर समिति आ रामनारायण मिश्र चिंतन प्रतिष्ठानक आयोजना में शहीद दुर्गानंद झा के 55वां पुण्यतिथि के अवसर में जनकपुरधाम में पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि के उपस्थिति में पुष्पांजलि कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल अछि। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता लोकन शहीद दुर्गानंद झा के नेपालक सबसे बड़का शहीद कहैत शहीद सम्राट तथा शहीदे आजम के संज्ञा देलनि अछि। हुलाकी राजमार्ग एकर नाम हुलाकी राजमार्ग गलत है। जो कुछ लोग कहते हम बने सबसे बड़ी था शहीदे आजम हम सब मानसी प्रदेश के दुर्गानंद झा के। कांग्रेस नेता लोकन शहीद झा के नाव में पुष्पलाल मध्य पहाड़ी लोक मार्ग जका तराई मधेश के लाइफ लाइन मानल जाय वाला हुलाकी सड़क के नाम शहीद दुर्गानंद झा तराई मधेश लोक मार्ग राखल जेबाक चाही सरकार संग मांग केलनि अछि। राष्ट्रीय शहीद इनका किनको से तुलना नहीं है, तो इनका नाम है हम सब सम्मान स्वरूप हुलाकी सड़क जे झापा के कंचनपुर झापा से पश्चिम कंचनपुर तक जे हुलाकी सड़क जाय छै तेकर नाम शहीद दुर्गानंद झा सड़क राखल जाओ से हम मांग करै छी। कार्यक्रम में कांग्रेसक प्रतिनिधि सभा सदस्य लोकन प्रदेश सभा सदस्य लोकन जनकपुरधामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह सहित पार्टी केंद्र से वार्ड तह धरि के नेता लोकन के नम्हर उपस्थिति छल। कार्यक्रम में शहीद झा के धर्मपत्नी काशी देवी झा के दुसल्ला तथा कदर पत्र से सम्मान कयल गेल छल। तैना नेता कांग्रेसक नेता ललन चौधरी के सेहो कार्यक्रम के बीच सम्मान कयल गेल छल। तैना अमर शहीद दुर्गानंद झा स्मारक निर्माण समिति शहीद झा के 56वां बलिदानी दिवस समारोह के आयोजना का जनकपुरधाम में शहीद झा के स्मरण केनाई के संगे श्रद्धांजलि अर्पण कयलक अछि। समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल शहीद झा के वीरता की प्रशंसा केने छलनि। कैसे एक बार नहीं बार बार उस वीरता का उस साहस का प्रदर्शन करते हैं हम लोग। मैं एक दिन दिनकर जी का साहित्य पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कई साहित्यों का चर्चा है। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे सी भुजदंड अभय रग रग में हो लहू आग की तब जवानी पाती जाए तब जवानी पाती जाए। तो ये 20 वर्ष का जो जवानी जो अत्यंत अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए एक प्रकार से कई प्रश्नों का उत्तर दिया है दुर्गानंद झा जी के शहादत ने। हम या अपने सबसे आग्रह करब जे प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार मिलकर और ऊंचाई जे रहे थे कि 706 फीट 1 इंच के निलंबा हमारा काठमांडू में।
कार्यक्रम में प्रदेशक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका उप प्रमुख रीता झा सहितक वक्ता लोकनि शहीद झा के वीरता, शहादत आ हुनकर शहादत से एखन धरि के उपलब्धि के विषय में चर्चा परिचर्चा केने छलनि। प्रजातंत्र पुनर्स्थापना के लेल संघर्षरत दुर्गानंद झा विक्रम संवत 2018 साल माघ 9 गते जनकपुरक जानकी मंदिर आगा राजा महेंद्र के निशाना बनाकर बम प्रहार केने छल। झा के आक्रमण से गाड़ी में क्षति पहुंचल छल। ओहि घटना में राजा महेंद्र बाँच सफल भेल छल। विक्रम संवत 1999 कार्तिक 16 गते धनसाक जटिही में जन्मल क्रांतिकारी योद्धा मानल जाय वाला दुर्गानंद झा के राजा ऊपर आक्रमण के आरोप में 2020 साल माघ 15 गते राज संस्था से प्रभावित तत्कालीन सर्वोच्च अदालत के आदेशानुसार मृत्युदंड देल गेल छल। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि मंत्री परिषद बैसार के निर्णय से नेपाली कांग्रेस के आंदोलन नहीं रुकबाक चेतावनी देलनि अछि। पार्टी जनकपुरधाम नगर समिति आ रामनारायण मिश्र चिंतन प्रतिष्ठानक आयोजना में शहीद दुर्गानंद झा के 55 पुण्यतिथि के अवसर में जनकपुरधाम में भेल पुष्पांजलि कार्यक्रम के संबोधन करैत पूर्व उप प्रधान तथा गृह मंत्री सेहो रहल उपसभापति निधि कांग्रेसक पूर्व सभापति तथा पूर्व प्रधानमंत्री द्वय गिरिजा प्रसाद कोइराला आ सुशील कोइराला के नाम में स्थापना भेल अस्पताल सब संघीय सरकारे के माथत आनल जेबाक औजका मंत्री परिषद के बैसार स्वागत योग्य रहलो पर माघ 21 गते के देशव्यापी आंदोलन नहीं रोकबाक धारणा रखने छ। 6टा मांग हमसे पानी चाहिए। केंद्रीय समिति बैठक करके एक गिरिजा प्रसाद कोइराला और सुशील कोइराला के नाम, यदि रामजी दहाल जी हमारा मोबाइल में देख रहे थे समाचार, उस समाचार में शब्द है तो सरकार के धन्यवाद, सरकार के धन्यवाद देवे को डिसाइड करना चाहिए। सरकार के धन्यवाद दै छी अहाँ के होश चल आयल, हमरा विरोध के बात के मांग के बात के अहाँ सब सुनली के गिरिजा प्रसाद कोइराला और सुशील कोइराला के नाम के अस्पताल के संघीय माथक में राखब से निर्णय के लिए यह समाचार अगर शब्द है तो हम धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन ओहि के अलावा आरो 4-5टा मांग सब छै सब विरोध करल छै। जेना चिकित्सा विधेयक संबंधी छै। चिकित्सा विधेयक जे छै अहाँ के डॉक्टर गोविंद केसी के 16वां अनशन चल रहल छै। उपसभापति निधि प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता के बिना जानकारी के संवैधानिक नियुक्ति सब जबरदस्ती संसद में पारित कराओल गेल चिकित्सा शिक्षा विधेयक आ डॉक्टर गोविंद केसी के मांग संबोधन कऽ जीवन रक्षा के वातावरण नहीं बनाबऽ धरि आंदोलन जारी रहत धारणा रखने छ। खाली अहाँ के फिर सरिया घर भीतरी में मन में अहाँ के चोर केला छला से अहाँ विरोध कर रहे तो वैसे विरोध करती या मालिक विरोध कर रहे तै लगा ई चिकित्सा विधेयक जबरदस्ती ओ बल प्रयोग कर मार्शल के प्रयोग कर मर्यादा पालन के प्रयोग कर अहाँ सब बेटारो आग्रह करना चाहिए। शब्द सब विषय ध्यान देबे। शब्द के नाम छै मर्यादा पालन। बहुत पुलिस सब एबे करे छै काज में खेट कर एसपी डीएसपी सब रहे छै आगे पढ़े जवान सब रहे छै, लेकिन ओकर खटल पटल जो छै से आदेश दै छै अहाँ के सभा प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के नियंत्रण में होय छै। जे तरीका से होय छै उद्देश्य मात्र एक और पवित्र होना चाहिए। ओ कांग्रेस के विभिन्न 6टा मांग सब रहल आ मांग सब पूरा नहीं होबऽ धरि आंदोलन करबाक बतौलनि। कार्यक्रम के संबोधन करैत नेता निधि पुष्पलाल मध्य पहाड़ी लोक मार्ग जेहने तराई मधेश के लाइफ लाइन मानल जाय वाला हुलाकी सड़क के नाव शहीद दुर्गानंद झा तराई मधेश लोक मार्ग राखल जेबाक चाही सरकार संग मांग केलनि छ। रूप में आगे मध्य पहाड़ी लोक मार्ग के नाम अगर पुष्पलाल के नाम थे तो मधेश में जो रोड बने तक हुलाकी ला रखब दुर्गानंद झा मध्य तराई लोक मार्ग अथवा मध्य मधेशी लोक मार्ग से तेना ओहिठाम मध्य पहाड़ी लोक मार्ग है पुष्पलाल मध्य पहाड़ी लोक मार्ग तो एक नाम जे दुर्गानंद झा मध्य तराई लोक मार्ग करे न बन सके हुलाकी सब हटा दी। हम दयाकांत झा जी हमारे सचिव जी सब बजाय हम कहलिए अहाँ ई लगाए प्रस्ताव तैयार करो। उपसभापति निधि काठमांडू के शहीद गेट सहित शहीद स्मारक स्थल सब में शहीद दुर्गानंद झा के सेहो शालिक राखल जेबाक चाही ध्यानाकर्षण करबैत हुनका शहीद सम्राट तथा शहीदे आजम के संज्ञा देने छलनि। आई शहीद दुर्गानंद झा के 55हम स्मृति दिवस मनाओल गेल अछि। निरंकुश पंचायती व्यवस्था के विरोध करैत झा जनकपुर आयल तत्कालीन राजा महेंद्र शाह के निशाना बनाकर बम प्रहार केने छलथि। यह आरोप में झा के 2020 साल माघ 15 गते फांसी देल गेल छल। के छलथि शहीद दुर्गानंद झा? रिपोर्ट।
नेपाल में निरंकुशता विरुद्ध 1933 साल में सैनिक लखन थापा से विद्रोह भेल छल आ हुनका सहित 7 सैनिक गोरखा में मारल गेल छल। तहिना 1997 सालक पर्चा कांड में काठमांडू में पकड़ल गेल शुक्रराज शास्त्री के माघ 10 गते, धर्म भक्त माथेमा के माघ 13 गते तथा गंगालाल श्रेष्ठ आ दशरथ चंद के माघ 15 गते मृत्युदंड देल गेल छल। मुदा ब्राह्मण के मृत्युदंड नहीं देल जेबाक मुलुकी आइन में व्यवस्था रहला से टंक प्रसाद आचार्य आ रामहरि शर्मा के आजीवन कारावास मात्र देल गेल छल। काठमांडू में निरंकुश राजतंत्र विरोध में 4 क्रांतिकारी से बलिदानी देला 1.25 वर्ष बाद तत्कालीन महोत्तरी में दुर्गानंद झा के जन्म भेल छल। अखुनका धनसा के जठी में देवनारायण झा सुकुमारी देवी झा के पुत्रक रूप में 1999 साल वैशाख शुक्ल एकादशी 14 गते दुर्गानंद झा के जन्म भेल छल। दुर्गानंद छोटे रहल समय में हुनक पिता के निधन भ गेल। हुनक शिक्षा दीक्षा भारतक उमगांव में माता सुकुमारी देवी झा के संरक्षण में भेल छल। दुर्गानंद 10वीं कक्षा में पढ़ते 2017 साल में कुमरौड़ा गांव निवासी आमोद ठाकुरक बेटी काशी देवी संग विवाह भेल छल। 2015 सालक प्रथम आम निर्वाचन में कांग्रेस नेता राम नारायण मिश्र आ महेंद्र नारायण निधि के चुनाव प्रचार क चुकल झा 2017 साल पुष 1 में राजा महेंद्र से संसद आ संसदीय सरकार विघटन कैल गेल पर बहुत आक्रोशित भेल रहैत। इस समय में जब राजा के ऐठम आवक के जब चर्चा चल रही 2017 साल के बाद एक युवा सब में जन आक्रोश रहे जे राजा के समाप्त केना कैल जाए। ई आताई राजा, ई तानाशाही राजा जो संसदीय व्यवस्था के समाप्त कर जन निर्वाचित प्रधानमंत्री विशेषज्ञ कोइराला लगाए राजनेता सबके जो सुंदरी जेल में राखल गेले तैसा आक्रोश से उत्पन्न भेल रहे। युवा जमात में खास कर बेसी का उ युवा जमात सब एक भारत के उमगांव में जिनका सब सम्मेलन भेलन बैठक भेलन ओई में एक निर्णय सब कहले जे हमरा सबके राजा जे जनकपुर आबि रहले ओई में हमरा सबके किछ न किछ करऽ के। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामक भगत सिंह आ चंद्रशेखर आजादक जीवनी से प्रेरित भ दुर्गानंद एक दिन राजा महेंद्र के अंत करबाक प्रतिज्ञा करैत ओहि धुन में लागि गेलैथ। उमगांव हरलाखी छतौनी आ जयनगर में निर्वासित रहल कांग्रेसक नेता सभक संपर्क में ओ रह लागलनि। 2018 साल माघ 9 गते राजा महेंद्र जनकपुर भ्रमण में आबि रहल खबर पाबिते दुर्गानंद विघटित संसद सदस्य नेपाली कांग्रेसक युवा नेता सरोज प्रसाद कोइराला के संपर्क में अयलाह आ ओ ग्रेनेड संग जानकी मंदिरक आगू में राजा सवार गाड़ी पर बम प्रहार क सबके अचंभित क देला। बम गाड़ी पर लागि जानकी मंदिरक देवाल में टकरा क विस्फोट भेल छल। राजा महेंद्र बाचल आ सैनिक घेराबंदी के बादो दुर्गानंद नहीं पकड़ा सकल छला। वही रात ओ जनकपुर में रहे दोसर दिन सीमा पार उमगाम पहुँच फेर मधुबनी में रह लगला। बम प्रहार का फरार भेल झा के भागला पर छटपटी आ पश्चाताप होबे लागल आ ओ 4 मास बाद गिरफ्तारी देबाक लेल जनकपुर धाम दिस प्रस्थान क देलनि। जयनगर से रेल पकड़ गिरफ्तारी देव जनकपुर घुरैत काल हुनका प्रवाह रेलवे स्टेशन से प्रहरी पकड़ कर जलेश्वर कारागार पहुँचौने छल। दोसर दिन हुनका परकौली सैनिक बैरक पहुँचाओल गेल आ ओतय से हेलीकॉप्टर से काठमांडू सुंधारा में रहल केंद्रीय कारागार पहुँचाओल गेल छल। तहिया सरकार से एकटा विशेष अदालत गठन कैल गेल आ अदालत में बिना उपस्थित करौने 2019 भादो 19 गते दुर्गानंद झा, अरविंद कुमार ठाकुर आ बीरगंज में पकड़ल गेल दल सिंह थापा के राजा पर हाथ हथियार उठायब अभियोग में मृत्युदंड देबाक निर्णय कैल गेल। न्यायाधीश पशुपति प्रसाद उपाध्याय के अध्यक्षता में न्यायाधीश झपट सिंह रावल आ गुणनाथ उपाध्याय सहित से ई निर्णय कैल गेल छल, जेकर सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश दुर्गा दत्त उपाध्याय आ भैरव प्रसाद उपाध्याय से सदर कैल गेल। नेपाल में दुर्गानंद झा सहित कोई नहीं है, क्या वो गणतंत्र के लिए राजा के फॉर्म मारलखिन और वो हुनका कोर्ट में ट्रायल भेल, कोर्ट से हुनका फांसी के सजा देल गेल। अखन धरि नेपाल में इतिहास ककरो नहीं है
तहिया ब्राह्मण के मृत्युदंड नहीं देल जाय छल। ब्राह्मण के मृत्युदंड नहीं देबाक व्यवस्था मुलुकी आइन में छल। ब्राह्मण के मृत्युदंड नहीं देबाक व्यवस्था भेला सँ 1997 साल में टंक प्रसाद आचार्य आ रामहरि शर्मा के मृत्युदंड नहीं द आजीवन कारावास देल गेल छल। उनका फांसी देल गेले, लेकिन रामहरि शर्मा और टंक प्रसाद आचार्य के फांसी नहीं देल गेले। ई कहकर जे ब्राह्मण छे, ब्राह्मण के फांसी नहीं देल जाय छे। नेपाल के संविधान में, नेपाल के कानून में कोई समय तक ब्राह्मण के फांसी देव के नहीं रहे। एहिठाम से किछु विद्वान ब्राह्मण सबके बजायल गेले काठमांडू, और वो ब्राह्मण सब कहलखिन जे दुर्गानंद ब्राह्मण है, जाइत के ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं है, ते द्वारा इनका फांसी देने कोनो एतराज नहीं। तै के बाद राजा इनका फांसी देव के निर्णय कऽ तै दिन में राजा बहुत उतावल अवस्था में रहे, बड़ा विचलित अवस्था में रहे, बड़ा बड़े विचलित अवस्था में रहे। वही अवस्था में काठमांडू में रहे, वही दिन में पोखरा गेले, जय रात में दुर्गानंद जी के फांसी देल गेले। राज दरबारक पत्रानुसार दुर्गानंद झा के मारि काटि देबाक निर्णय कयल गेल। संगी अरविंद ठाकुर आ दल सिंहक मृत्युदंड के आजीवन कारावास में बदलल गेल छल। दुर्गानंद झा के मृत्युदंड देबऽ सँ पहिने 2020 साल माघ 15 गते बुध दिन हुनक माय आ धर्म पत्नी काशी देवी सँ जेलक दुहारि पर भेंट कराओल गेल छल। वही राति क्रांतिकारी दुर्गानंद झा के फांसी देल गेल। इक्कीस बरस 9 महीना के युवा क्रांतिकारी दुर्गानंद झा शहीद भेला। हुनक श्रीमती आ माताजी सँ एकटा कागज में हस्ताक्षर कराओल गेल, मुदा झा के शरीर नहीं द हुनका सबके घर घुरा देल गेल। शहीद दुर्गानंदक बलिदानी के बाद नेपाल में निरंकुश पंचायती विरोधी अभियान और तेज भेल आ हुनकरे प्रेरणा सँ मधेश में बहुत रास गणतंत्रवादी विचार बोकने नेता सभक जन्म भेल। मुदा गणतंत्रक लेल आहुति देने दुर्गानंद झा सहितक शहीद सबके एखनो उचित सम्मान नहीं भेट सकल छै। झा के शहीद घोषणा कर राज्य के 52 बरस लागल। अहू से कहल जा सकै जे राज्य शहीद प्रति कतेक उदासीन छै। 2072 साल फागुन 19 गते 52 वर्ष बाद दुर्गानंद झा के राज्य से आधिकारिक रूप में शहीद घोषणा कयल गेल। निरंकुश शासनका विरुद्ध संघर्षरत रहँदा विभिन्न समयमा तत्कालीन सत्ताबाट जीवन हरण गरिएकाहरूको योगदानलाई कदर गर्दै मन्त्री परिषदको यो बैठक देहाय बमोजिमका व्यक्तित्वलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गर्दछ भनेर क्रमशः भीमदत्त पन्त डडेलधुरा, दुर्गानन्द झा धनुषा, शमशेरबहादुर खत्री गुल्मी, रामनाथ दाहाल झापा, नेत्र घिमिरे झापा, वीरेन राजवंशी झापा, कृष्ण कुइकेल झापा, नारायण प्रसाद श्रेष्ठ झापा, क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा ओखलढुङ्गा, भीमनारायण श्रेष्ठ धनकुटा, राम उपाध्याय सिराहा, लक्ष्मण उपाध्याय सिराहा, लीलानाथ दाहाल ओखलढुङ्गा, ठकीनाथ दाहाल ओखलढुङ्गा, खगेन्द्रराज दाहाल ओखलढुङ्गा, गोकर्ण बहादुर कार्की ओखलढुङ्गा, रत्नकुमार बान्तावा इलाम, ऋषि देवकोटा आजाद सिन्धुली, सूर्यनाथ यादव सिराहा, हरिनेपाल ताप्लेजुङ। ओना त पहिल संविधान सभा चुनाव में तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी से शहीद झा के धर्मपत्नी काशी देवी झा के समानुपाती कोटा से सांसद बना सम्मान देल गेल। एकर बाद वो राज्य मंत्री सेहो बनली। मुदा ओतबे पर्याप्त नहीं अछि। झा के मधेश में मात्र नहीं पूरा देश में सम्मान भेटबाक चाही। ठाम ठाम में हुनकर शालिक निर्माण, हुनक नाम पर शिक्षण संस्था के स्थापना सहित काज में राज्य से चाँख देखायब आवश्यक अछि। वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली से प्राप्त जानकारी के आधार में तैयार कयल रिपोर्ट। शहीद सप्ताह के अवसर में आई शहीद दशरथ चंद आ गंगालाल श्रेष्ठ के याद कयल गेल अछि। शहीद दशरथ चंद आ गंगालाल श्रेष्ठ अमरत्व प्राप्त कैने काठमांडू के शोभा भगवती में आई भिनसर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में काठमांडू महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर साक्य, उपमेयर हरिप्रभा खड़की लगायतक सर्वसाधारण शहीद द्वय के शालिक में मल्यार्पण करैत ओ सब पहुंचौने योगदान के स्मरण केने छल। महानगर के मेयर साक्य शहीद के सपना पूरा करबाक लेल दलीय स्वार्थ से ऊपर उठिक काज कयल जेबाक में जोर देलनि अछि। दलीय स्वार्थ के कारण नीक काज में सेहो असहयोग करबाक प्रवृत्ति देखल गेल कहैत एहि के चीर क समृद्ध नेपाल आ सुखी नेपाली बनेबाक अभियान में आगा बढ़ल जेबाक चाही धारणा रखलनि।
दशरथ चन्द्र गङ्गालाल म यसै आफ्नो जीवनलाई हुन सक्थ्यो उहाँलाई त मलाई लाग्छ कि हामी राजनीतिमा लाग्नेहरू समाज देशभित्र जात जाति अनेक सबैको जात जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने अहिले हामीले देशका शहीदको रूपमा मानिरहेका छौँ झन्डै 8 दशक हुन लागिसक्यो। वो विभिन्न बहाना में महानगर भीतर के सार्वजनिक जमीन कब्जा करबाक काज भ रहल कहैत एना नहीं कर सबके सचेत करौले नहीं छ। सार्वजनिक संस्था व्यक्ति विशेष आ वृक्षारोपण लगायत के नाव में योजना बिना सार्वजनिक जमीन में भौतिक संरचना निर्माण कैल गेला से महानगर कुरूप बनैत गेल कहैत हो योजनाबद्ध विकास में सहयोग पहुंचाब सबके आह्वान कयलनि छ। तत्कालीन राणा प्रधानमंत्री युद्ध शमशेर विक्रम संवत 1997 साल माघ 6 गते शुक्रराज शास्त्री धर्मभक्त माथेमा गंगालाल श्रेष्ठ आ दशरथ चंद के मृत्युदंड देवाक निर्णय केने छल। निर्णय भेला 4 दिन के बाद शुक्रराज शास्त्री के टेकू पचली में, 7 दिन के बाद धर्मभक्त माथेमा के शिफल में आ 9 दिन के बाद अर्थात माघ 15 गते दशरथ चंद आ गंगालाल श्रेष्ठ के शोभा भगवती में गोली प्रहार कर मृत्युदंड देल गेल छल। हरेक वर्ष माघ 10 से 16 गते धरि शहीद सप्ताह मनाओल जाइत अछि। सरकार 2008 से 7 सुरक्षाकर्मी के शहीद घोषणा कयलक अछि। मंत्री परिषदक विशार नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस और राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग में कार्यरत रहिक शहादत प्राप्त केने सबके शहीद घोषणा करबाक निर्णय कयलक अछि। सशस्त्र पुलिस के 18वें वार्षिक उत्सव के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्री परिषद के विशार सुरक्षाकर्मी सबके शहीद घोषणा करबाक निर्णय केने जानकारी देलनि अछि। कार्यक्षेत्र में खटल अवस्था में जान गुमौने सुरक्षाकर्मी सबके शहीद दिवस के अवसर पर शहीद घोषणा करबाक निर्णय कयल गेल बताओल गेल अछि। शहीद घोषणा कयल गेल में सबसे बहुते नेपाल पुलिस से 1448 गोटे, नेपाली सेना के 1018 गोटे, सशस्त्र पुलिस के 318 गोटे, राष्ट्रीय अनुसंधान के 23 गोटे रहल अछि। प्रदेश नंबर 2 के सरकार प्रादेशिक महत्व की योजना सार्वजनिक कयलक अछि। भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल आज जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन का योजना सार्वजनिक कयलनि अछि। प्रदेश के 8 जिला के जोड़ित प्रादेशिक सड़क निर्माण करबाक योजना के पहल प्राथमिकता में राखल गेल अछि। एहि अंतर्गत प्रत्येक जिला में 25 से 35 किलोमीटर के दर से प्रदेश भर करीब 2 से 50 किलोमीटर डबल लेन के सड़क निर्माण करबाक योजना सरकार के रहल अछि। प्रादेशिक सड़क एहि क्षेत्र के जनता के जीवन स्तर उठाव के संगे आर्थिक आ व्यापारिक उन्नति करबाक लक्ष्य सरकार लेने अछि। आपको जो 8 जिला का जोड़ेगा जनता के सहज पहुंच के लिए और इस प्रदेश की जनता को और एक दूसरे से अंतर घुलन के लिए, हमारे आर्थिक अवस्था को उकासने के लिए, हमारे कृषक को अपने उपजनी को और बाजार तक पहुंचाने के लिए और सहज पहुंच के लिए हम लोगों ने एक प्रादेशिक सड़क प्रोविंशियल रोड हम निर्माण करेंगे। प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ावा और रोजगारी सृजना करबाक उद्देश्य से हरेक खेत में पानी हरेक हाथ में काज योजना के दोसर प्राथमिकता में राखल गेल अछि। योजना अंतर्गत 8 जिला में डीप ट्यूबवेल जड़ान, बांध, बैरेज आ नहर के निर्माण कर पानी के स्रोत के तत्काल व्यवस्थापन करबाक कार्यक्रम सरकार के अछि। तेसर योजना में जनता आवास कार्यक्रम के समेटल गेल अछि। प्रदेश सरकार एहि कार्यक्रम अंतर्गत पहिल चरण में डोम, हलखोर, मुसहर आ मिस्तर समुदाय के लेल घर निर्माण करऽ लागल अछि। 4म योजना 50 मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन करबै छै। प्रदेश के विकास के लेल ऊर्जा नहीं भकर नहीं हेबाक भेला सँ ऊर्जा उत्पादन एवं विस्तार करबाक उद्देश्य के संग ई योजना आनल जा रहल अछि। क्या कहते हैं, कृषि का है और कृषि जिस बात पर आधारित है वो है सिंचाई। लेकिन हम आकाशीय सिंचाई के आधार पर हम अभी तक हम डिपेंड हैं, आधारित हैं। तो हमने हमारे मंत्रालय ने हम लोगों ने एक प्रोग्राम लाया है कि खेत खेत को पानी और हाथ हाथ को काम, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। अब सिंचाई का मतलब खाली ट्यूबवेल गाड़ दिए या डैम बना दिए या कुलो बना दिए। कुलो है लेकिन खेत में पानी नहीं है, सिंचाई ट्यूबवेल है लेकिन संचालन नहीं, उसका पानी नहीं है, तो वो नहीं। अब पानी का संबंध खेत से हो। वही योजना का काज से आगा बढ़ चुकल सरकार जनौलक अछि। प्रादेशिक सड़क निर्माण के लिए प्रदेश सरकार प्रारंभिक योजना तैयार कर 8 जिला में माथत के कार्यालय के पत्राचार कर निर्देशन द चुकल अछि। प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष भित्रे काज संपन्न करऽ वाला परिपाटी के सुदृढ़ बनाबऽ लेल एखन धरि भेल काज के बजट जेठ भित्रे में मात्र भुगतानी करबाक
निर्णय सेहो कयलकै छ। आसिन 1 गते से कोडो विकास निर्माण कार्य के बजेट भुक्तानी नहीं हेबाक सेहो सरकार जनौलकै छ। पत्रकार सम्मेलन में भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मंत्री डाक्टर डिम्पल झा सहित मंत्रालय के सचिव के सेहो उपस्थिति छल। भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेन्द्र सोनल सिंचाई के विस्तार से प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक अवस्था सुधार होबाक धारणा रखने छ। जनकपुर धाम में जल साधन योजना तैयार सुविधा आयोजना के सिंचाई गुरु योजना प्रादेशिक गोष्ठी में मंत्री सोनल प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख पेशाक रूप में कृषि तथा कृषि मूल आधार सिंचाई रहल कहित के विस्तार करब आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। तो प्रदेश के सिंचाई प्रोजेक्ट को हमको फोकस करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आने वाला दिन में प्रदेश सरकार को नीति बनाने में, सिंचाई को नीति बनाने में उसको काफी मदद मिलेगा। तो जैसे कि हम कह सकते हैं नारायणी के बारे में, कमला के बारे में, कोसी के बारे में, बागमती के बारे में और इससे जुड़ी हुई छोटी मोटी योजना, कई मनुस्मारा होगा, हरदीनाथ होगा। अभी हम मंत्री सोनल एहि प्रदेश में सिंचाई के विस्तारक लेल विज्ञ सब संगे के सहयोग आ सलाह आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। उस सिंचाई के प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम एक ठीक तरीका से एक अनुसंधान नहीं कर पाए तो क्या होगा कि ये गोष्ठी में सीमित रह जाएगा। तो मेरा ये आग्रह है, सरकार की तरफ से आग्रह है विज्ञ साथी लोगों को कि अब आप गवर्नमेंट को थोड़ा सा फीडबैक भी दीजिए। मास्टर प्लानिंग के साथ साथ लॉ का पार्ट एक हुआ, कानून का पार्ट एक हुआ, इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट में भी थोड़ा सा हम लोग को सहयोग की जरूरत है। कार्यक्रम प्रादेशिक स्तर के गोष्ठी रहल रही तो कार्यक्रम में प्रस्तुत कैल गेल विज्ञ सब द्वारा प्रस्तुत कैल गेल प्रेजेंटेशन सब प्रदेश सरकार वा कहीं प्रादेशिक रूप में नहीं आनल गेल कहित मंत्री राज्य मंत्री सब असंतुष्टि व्यक्त करने छलैन। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास राज्य मंत्री डाक्टर डिम्पल झा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डाक्टर हरिवंश झा, जल स्रोत विज्ञ लोकन के उपस्थिति छल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद आज राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनावल गेल। नेपाल में भ्रष्टाचार में सुधार नहीं आयल। नेपाल दक्षिण एशिया देश सब में से तेसर बेसी भ्रष्टाचार वाला देश। एक वर्ष भीतर देश भर 4G सेवा प्रवाह करबाक आधारभूत सुनिश्चित कर नेपाल सरकार और नेपाल टेलीकॉम के संसदीय समिति के निर्देशन। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। आज 57वां राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनावल गेल। अवसर में जनकपुर धाम में स्वास्थ्य संस्था सब में कार्यरत नर्स सब सुरक्षित कार्य क्षेत्र गुणस्तरीय नर्सिंग सेवा नाराक संग नर्सिंग दिवस मनौलक। नर्स लोग प्रभात फेरी से निकालने छल। वो सब नगर के विभिन्न ठाम के परिक्रमा पश्चात जानकी मंदिर में जमा भेल छल। जानकी मंदिर में भेल कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव स्वास्थ्य कर्मी सबके स्थानीय तथा प्रदेश में समायोजन होब से नहीं डराए आग्रह करने छलैन। उस संघ से बेसी सेवा सुविधा निचका तह में कैल गेला से दुख मनबाक कोनो कारण नहीं रहल धारणा रखने छलैन। अब तपाईहरुले सेवा गर्नु भएन भने धेरै केस चाहिँ तपाईहरुले फेस गर्नुपर्छ, हामीले फेस गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यसमा यो पनि लेखिएको छ कि संघमा जुन चाहिँ तय भएको छ त्यसमा कम नहुने गरी थप सुविधा चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यसमा दिन सक्छ र प्रदेश सरकारले जुन तोकेको छ त्यसमा अझ थप चाहिँ गाउँपालिका अथवा नगरपालिका हाम्रो लोकल गभर्नमेन्ट थप सुविधा चाहिँ त्यसमा पुग्न सक्छ। त्यसले गर्दा जति तलसम्म जान्छ सेवा बढ्दै जान्छ र सबभन्दा त्यो सेवा दिनको लागि सबभन्दा बढी आवश्यक पर्ने जुन यो जनशक्ति छ त्यसको बारेमा म अलिकति राख्न चाहन्छु। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह महिला स्वास्थ्य कर्मी सबक सुरक्षा और रोजगारी प्रत्याभूति के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलकिन। दिन चाहन्छु तपाईहरु जहाँ पनि सेवा गर्नुहुन्छ तपाईहरुको सुरक्षाको भार हाम्रो सरकारको छ, हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो नैतिकताको कर्म हो। तपाईहरुको रक्षा गर्ने, तपाईहरुको सुरक्षा दिने हाम्रो नैतिकता हो। तर मात्र भाषणले कुरा हुँदैन, फेरि धेरै कुरा भएको छ। यहाँ हाम्रा यो प्रदेशमा बेटी पढाओ बेटी बचाओ धेरै कुरा भयो। तर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्यो वास्तविक रूपमा तपाईहरुको लागि के गर्नुपर्छ
त्यसतर्फ जानुपर्छ। नेपाल में रहल नर्स सबक हक अधिकार के लिए 2018 माघ 15 गते नेपाल नर्सिंग संघ के स्थापना भेल दिन के याद में हरेक वर्ष माघ 15 गते राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाओल जाइत अछि। मुदा अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस हरेक वर्ष में 12 तारीख में विश्वभर मनाओल जाइत अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार आगा विरोध प्रदर्शन में उतरल नेपाल विद्यार्थी संघ आबद्ध विद्यार्थी सबके पुलिस नियंत्रण में लेने छल। सरकार विरुद्ध नाराबाजी कर रहल समय में ओकरा सबके पुलिस धरपकड़ केलक अछि। डॉक्टर गोविंद केसी संघ के आयल गेल समझौता तोड़ल गेल। अपन नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला सुशील कोइराला के नाव के अस्पताल खारिज कर चाहल गेल लगायत के आरोप लगबैत कांग्रेस के भातृ संगठन सब लगातार प्रदर्शन करैत आबि रहल अछि। नेपाल विद्यार्थी संघ सोम दिन सेहो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पुतला दहन केने छल। ओ सब अपना सबक शांतिपूर्ण विरोध में बेर बेर पुलिस हस्तक्षेप भेल कहैत विरोध जनौलक अछि। डॉक्टर केसी के समर्थन में त्रिवी सेक्शन अस्पताल में रिले अनशन बैसल आवासीय चिकित्सक सब अपना सबक मांग के नजरअंदाज कयल गेला सँ विरोध उग्र रूप लेबाक चेतावनी देलक अछि। अस्पताल परिसर में रिले अनशन बैसल आवासीय चिकित्सक सब ऊपर पुलिस हस्तक्षेप भेल कहैत ओ सब एकर विरोध केलक अछि। पेशागत जिम्मेवारी बोध के कारण अपना सबक सहनशीलता नहीं गुमाउने कहैत ओ सब एहि के कमजोरी नहीं बुझ सरकार के चेतावनी देलनि अछि। गर्न सक्दैन भने तपाई के नैतिकताका आधारमा सरकारमा बस्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ चुनौती दिन चाहन्छु। र यहाँ गृहको प्रशासनको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ नियतता देखेर चिकित्सकहरूलाई कम आकलन गरेर उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ विरोधका सामग्री हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण धरना दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा चाहिँ प्ले कार्डहरू लुटेर लानु भएको छ। मिडियाका साथीहरूलाई म उहाँलाई सुन्न चाहन्छु। यहाँ हामीसँग डीएसपी साहब हुनुहुन्छ आदरणीय फडिन्दरजी। डॉक्टर केसी के मांग में ऐक्यबद्धता जन्मैत नेपाल चिकित्सक संघ आह्वान में सोम से आवासीय चिकित्सक सब त्रिवी शिक्षण अस्पताल परिसर में रिले अनशन पर अछि। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी संघ सहमति कार्यान्वयन करत सरकार संग मांग केलनि अछि। अनशन में रहल डॉक्टर गोविंद केसी के स्वास्थ्य लाभ के कामना तथा मांग पर ऐक्यबद्धता जनाब आज त्रिवी शिक्षण अस्पताल पहुंचल पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ अविलंब डॉक्टर केसी संघ के सहमति कार्यान्वयन कर मांग केलनि अछि। वो बहुमत के प्रयोग अख्तियारी देखाब नहीं भक विवेक सम्मत काज करबाक लेल रहल धारणा रखलेने अछि। डॉक्टर केसी के स्वास्थ्य लाभ के कामना क घुरबा क्रम में संचारकर्मी संघ ओ अपना कोनो राजनीतिक किताब में नहीं जोड़ कर समुदाय के हित के प्रतिरक्षा के लिए संघर्ष करे डॉक्टर केसी के जीवन रक्षा के पक्ष में रहल धारणा रखलेने अछि। वो जवाबदेही ढंग से सरकार से डॉक्टर केसी के मांग संबोधन कयल जेबाक में जोर देने छलैन। बहुमतको प्रयोग अख्तियारी देखाउनलाई होइन, अख्तियारी सदुपयोग गर्ने कुरा हो। त्यो कुराको लागि उहाँले एउटा मिसन अवश्य पनि लिनु। म उहाँको कुनै मुदागत पक्षमा विपक्षमा म उभिन आएको होइन। म कुनै राजनीतिक किताबमा फेरि जोडिन पनि आएको होइन। मेरो प्रश्न के हो भने सरकार और डॉक्टर केसी बीच संवादहीनता की अवस्था में देश नया आचरण के द्वंद्व में फंसबा खतरा बढ़ोने कहित पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ सरकार के संवाद के सब गेट खुला राख से आग्रह कलन। इलाम पहुंच कर सोरहम सत्याग्रह शुरू करने डॉक्टर केसी के स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ला के बाद काठमांडू आना त्रिवी शिक्षण अस्पताल में भर्ना कराओल गेल अछि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाल में भ्रष्टाचार में सुधार नहीं आयल। नेपाल दक्षिण एशिया के देश सब में से तेसर बेसी भ्रष्टाचार होने वाला देश। एक वर्ष भीतर देश भर 4G सेवा प्रवाह करबाक आधार सुनिश्चित कर नेपाल सरकार और नेपाल टेलीकॉम के संसदीय समिति के निर्देशन। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 11 में भ रहल नाला निर्माण गुणस्तरीय हीन भेल स्थानीयवासी सब आरोप लगौलक अछि। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 11 स्थित सड़क में निर्माण भ रहल नाला गुणस्तरहीन भेल स्थानीयवासी के आरोप अछि। ओ सब गुणस्तर काज होबा परत कहैत अवरोध समेत केने छल। रोड 3-4 दिन से बन रही रोड में ढलान के ना वही नाला में पानी रही ना वही में आके गाड़ी लग सुखल बालू मसला धो दिलक आ कर्मी लग मिला दिलक तेने नाला बनी चले। ताके बाद हम सब इन साइड में सरो घर के नाला के बावजूद वो नहीं हो और नाला के पानी हम सब घर 1 फीट नीचा भ गेल। रोड पहले बनल चले नालो पहले बनल चले तो पहलका घर सब नीचा भ गेल। इनी ऊंच बात हम सब घर में पानी नाला निर्माण पक्ष सीमेंट आ बाउल के प्रयोग में लापरवाही कर रहल स्थानीयवासी के आरोप छल। 2 तिहाई के सरकार गठन भेला बादो नेपाल में भ्रष्टाचार में कमी आब नहीं सकल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नेपाल के प्रतिवेदन देखाब रहल अछि। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नेपाल आज सार्वजनिक केने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचांक निर्वाचन के बादो नेपाल के सार्वजनिक
क्षेत्र में भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसाय में घूस, सार्वजनिक पद अधिकार के दुरुपयोग, अनुगमन आ कार्यवाही में कमी, सूचना में नागरिक के पहुंच में कमी, राजनीति में भ्रष्टाचार जेहन दीर्घकालीन समस्या विद्यमान रहल देखाब रहल अछि। देश में स्थिर राजनीति कायम भेल कहे 2/3 के सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रण के मूल नारा बनौले पर सार्वजनिक पद अधिकार के दुरुपयोग, अनुगमन आ कार्यवाही में कमी के कारण नेपाल बीतल वर्ष के भ्रष्टाचार सूचांक से ऊपर उठ नहीं सकल प्रतिवेदन में लिखल गेल अछि। अनुशासन र कारबाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचार जस्ता दीर्घकालीन समस्या विद्यमान रहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क 2018 मा नेपालले पाएको स्कोरले भ्रष्टाचारको स्थिति चिन्ताजनक रहेको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नेपाल आई सार्वजनिक भ्रष्टाचार अवधारणा सूचांक नेपाल के बीतल वर्ष के स्थान में अर्थात बहुत भ्रष्टाचार वाला देश में से 18 स्थान में देखौलक अछि। 18वां स्थान में देखौलक अछि। विभिन्न 6टा संस्था 180 देश में केने सर्वेक्षण के आधार में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचांक 2018 में नेपाल के 100 में 31वां अंक देल गेल अछि। ई बीतल वर्ष के अंक भेला से एहि वर्ष से भ्रष्टाचार के अवधारणा में सुधार नहीं देखल गेल अछि। दक्षिण एशिया के देश सब में से नेपाल तेसर बेसी भ्रष्टाचार वाला देश में सूचीकृत भेल अछि। पहिल में अफगानिस्तान आ दोसर में बांग्लादेश रहल अछि। सूचांक में समावेश 180 देश में से डेनमार्क कुल 100 में 88 अंक प्राप्त कर सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश बनल अछि। तहिना सोमालिया 10 अंक प्राप्त कर सबसे बेसी भ्रष्टाचार वाला देश के रूप में सूचीकृत भेल अछि। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नेपाल भ्रष्टाचार में नेपाल के प्रगति शून्य के रिपोर्ट सार्वजनिक करैत काल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आइए राजधानी में भेल कार्यक्रम में भ्रष्टाचार नियंत्रण के लेल क्रियाशील रहल कहैत संबंधित सरकारी निकाय के धन्यवाद देने छलनि। राजनीतिक सहमति के आधार में सरकारी तह में होबे वाला नीतिगत भ्रष्टाचार आ सार्वजनिक सेवा प्रवाह में होबे वाला भ्रष्टाचार सर्वसाधारण के आतंकित केला से दुनू तरह के भ्रष्टाचार देश के समग्र विकास के लेल घातक मानल जाइत अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार कोनो किसिम के भ्रष्टाचार होबे नहीं देबाक धारणा रखने छै। नेपाल में भ्रष्टाचार में कमी आबऽ नहीं सकल प्रतिवेदन सार्वजनिक भ रहल समय आइए सशस्त्र प्रहरी बल के 18वां स्थापना दिवस के अवसर में भेल कार्यक्रम के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली सरकार कोनो किसिम के भ्रष्टाचार होबे नहीं देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि छै। ओ सरकारी संपत्ति के अनुचित आ गैर कानूनी दोहन वा गलत प्रयोग प्रति सहज आ क्रियाशील रहल बतौलनि। ओ भ्रष्टाचार रोक क्रियाशील रहल कहैत सरकार वाला सब निकाय के धन्यवाद देने छलनि। दिवस वा गलत प्रयोग वा त्यसबाट व्यक्तिले गलत ढङ्गले लाभ लिने कुरा त्यसप्रति नेपाल सरकार सजग छ र त्यसलाई रोक्नका निम्ति क्रियाशील छ। यी कुराहरू रोक्नका निम्ति हाम्रा सम्पूर्ण सम्बन्धित सरकारवाला त्यो जिम्मेवारी भएका निकायहरू क्रियाशील छन्। म सबै निकायहरूलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु। यो क्रियाशील छ र भ्रष्टाचार जन्ने कुरामा मैले अगाडिदेखि भन्दै आएको छु कि यसलाई म आफू पनि गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न। कार्यक्रम में गृहमंत्री रामबहादुर थापा से भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता आर्थिक अनियमितता होबे नहीं देव सचेत रहल धारणा रखने छलनि। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नेपाल आइए सार्वजनिक केने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचांक 2018 प्रतिवेदन नेपाल बीतल वर्ष के भ्रष्टाचार सूचांक से ऊपर उठ नहीं सकल देखाब रहल अछि। हमार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विभिन्न बहाना में शांति भंग करबाक प्रयास भ रहल कहैत देश के हिंसा दिस ल जाय वाला कोनो काज सरकार सह नहीं सकबाक चेतावनी देलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल के 18वां स्थापना दिवस के अवसर में आई हॉलचौक स्थित सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय में भेल कार्यक्रम के संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली समाज में हिंसा फैलावे वाला, जनता के आतंकित करे वाला आ शांति सुव्यवस्था नहीं रहल अवस्था सिर्जना करबाक काज भ रहल धारणा रखने छलनि। ओ राष्ट्रीय अखंडता के चुनौती दैत देशद्रोही काज सभक प्रयास भ रहल कहैत देश के हिंसा में लजेबाक आ निरंकुशता दिस लजेबा वाला कोनो काज सरकार के सहन होबे नहीं सकबाक चेतावनी देलनि छ। जनतालाई आतंकित पार्ने, शान्ति सुव्यवस्था छैन भन्ने एउटा अवस्था सिर्जना गर्ने अथवा राष्ट्रिय अखण्डतालाई चुनौती दिने देशद्रोही कामहरूका प्रयासहरू हुन सक्दछन्। शांति प्रक्रिया के अवशेष सबके बढ़ेबाक प्रयास भ रहल कहैत प्रधानमंत्री ओली वही किसिम के काज होबे नहीं देबाक सेहो
धारणा रखले छु। पछिल्का समय सरकारे में रहल मंत्री सब सार्वजनिक कार्यक्रम में विभिन्न दल तथा गैर सरकारी संस्था सब द्वंद्वकालीन मुद्दा सब उठाकर सरकार प्रति आक्रमण करने अभिव्यक्ति देता रहल छ। संसदीय समिति 1 वर्ष भीतर देशभर 4G सेवा प्रवाह हेबाक आधार सुनिश्चित कर रणनीति आ कार्यनीति तैयार कर नेपाल सरकार तैना नेपाल टेलिकम के निर्देशन देलकै छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत अर्थ समिति का विशाल बैसार 4G सेवा विस्तार के लिए समझौता भेल मिति 1 वर्ष भीतर सेवा प्रवाह करबाक रणनीति आ कार्यनीति तैयार कर लागू कर निर्देशन देलकै छ। समिति 1 वर्ष भीतर कार्य संपन्न करबाक उद्देश्य से समझौता करैत उपकरण आ सेवा गुणस्तर में कोनो समझौता नहीं कर निर्देशन देलकै छ। 4G सेवा विस्तार के अनुमति लेला लंबा समय भ चुकलो पर नेपाल टेलिकम से काठमाडौँ आ पोखरा में मात्र सेवा सीमित कयल गेल तथा 1 वर्ष ठेक्का प्रक्रिया में ओझरायल कहत समिति 4G विस्तार में अवरोध नहीं पहुंचाब सुझाव देलकै छ। राजधानी में सुबिसु क्यान इन्फोटेक 2019 मेला शुरू भेल। सूचना तथा संचार प्राविधिक क्षेत्र में कार्यरत जनशक्ति विज्ञान व्यवसायी सब छाता संगठन कंप्यूटर एसोसिएशन नेपाल क्यान महासंघ के सुबिसु क्यान इन्फोटेक 2019 के आय संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा उद्घाटन केने छलैथ। मेला के उद्घाटन करैत मंत्री बास्कोटा डिजिटल नेपाल निर्माण करबाक सरकार की योजना में सबके सहभागी होबा आह्वान केने छलैन। प्रविधि में कैल जाय वाला लगानी के सुनिश्चितता सरकार करबा कही तो विगत में भेल गलती सुधार क आगा बढ़ल जेबाक में जोर देने छलैन। व्यापारी अपने के फायदा हेबाक काज आ क्षेत्र मात्र चुन सकबाक मुद्दा सरकार ओना कर नहीं सकबा कही तो दुर्गम क्षेत्र में प्रविधि पहुंचाबो सरकारी योजना में सहकार्य कर सेहो आग्रह करेने छ। ओलाङचुङ्गललाई पनि पुग्नुपर्छ सरकार चाहिँ, व्यापारी चाहिँ त्यहाँ पुग्नु पर्दैन कि जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ जाँदा हुन्छ। त्यसैले अलिकति केही सोचाइको भिन्नता नि हुन सक्छ। तपाईहरुको लगानी विशेष आर्थिक क्षेत्र सब में आईटी क्षेत्र के सेहो अलग स्थान सृजना करबाक व्यवस्था कर संबंधित मंत्रालय के पत्राचार का चुकल जानकारी दिलन। भैकुटी मंडप में आइसे शुरू भेल सुबिसु क्यान इन्फोटेक 2019 मेला अगिका 20 गते धरि चलत। मेला में हार्डवेयर सेल्स तथा मेंटेनेंस, पावर सोल्यूशंस, मोबाइल एसोसिएरीज, डीलर आ डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंटरनेट सेवा प्रदायक, टेलीकम्युनिकेशंस, आईसीटी कॉलेज तथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस, पेमेंट सोल्यूशन लगायत के 175 टा स्टॉल सब राखल गेल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। यूएई विरुद्ध के 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला जीतला संगे नेपाल 1 दिवसीय क्रिकेट वरीयता क्रम में प्रवेश केलक अछि। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी सोम के रात सार्वजनिक केने वरीयता में नेपाल पहिल बेर स्थान बनाबऽ सफल भेल अछि। नेपाल आईसीसी वरीयता अंतिम में अछि। वरीयता क्रम में नेपाल के रेटिंग 15 रहल अछि। तेना 152 अंक रहल अछि। 1 दिवसीय वरीयता शीर्ष स्थान में इंग्लैंड अछि। इंग्लैंड के रेटिंग 124 आ अंक 6937 अछि। वरीयता क्रम में भारत दोसर, न्यूजीलैंड तेसर, दक्षिण अफ्रीका चारम, पाकिस्तान पांचम, ऑस्ट्रेलिया छठम स्थान में अछि। तेना बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान से शीर्ष 10 भीतर पड़ल अछि। जिम्बाब्वे 11, आयरलैंड 12, स्कॉटलैंड 13, यूएई 14 तथा नेपाल 15 स्थान में अछि। यूएई विरुद्ध के तेसर तथा अंतिम खेल में 4 विकेट के जीत हासिल करत नेपाल पहिल बेर 1 दिवसीय श्रृंखला जीत सफल भेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। शहीद दुर्गानंद झा के स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। हुलाकी सड़क के नाव शहीद दुर्गानंद झा पर राख कांग्रेस के मांग। कोइराला 2 के नाव में रहल अस्पताल केंद्र सरकार माथा तनबाक निर्णय के कांग्रेस से स्वागत। आंदोलन नहीं रोकबाक नीति के चेतावनी। प्रदेश दुस्तर से प्रादेशिक महत्व की योजना सार्वजनिक सड़क, सिंचाई, ऊर्जा सहित योजना सब आनल गेल। आय राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। नेपाल में भ्रष्टाचार में सुधार नहीं आयल। नेपाल दक्षिण एशिया के देश सब में से तेसर बेसी भ्रष्टाचार वाला देश। अपन न्यूज एखन के लिए पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।